तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, हम आ गए आज आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि क्लास 12 मैथ का, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ज्यादा बात ना करते हुए अपनी क्लास पर चलते हैं, यानी कि जो हम अपनी क्लास में बताने आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। कि कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे प्यारे मित्र, हमारी वॉइस में थोड़ा दिक्कत है, यानी कि गले में हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छी वॉइस नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे मित्र मैनेज करना, चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या लिखा है एक्स के सापेक्ष, क्या लिखा है एक्स के सापेक्ष y बराबर एक्स की पावर एक्स, y बराबर एक्स की पावर एक्स प्लस कॉज एक्स और कॉज एक्स की पावर tan एक्स का अवकलन कीजिए। ये हमारा मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम ये जो लिखा है इसको पहले लिखेंगे। क्या लिखा है, y बराबर एक्स की पावर एक्स प्लस क्या लिखा है कॉज एक्स और क्या लिखा है tan एक्स लिखा है। क्या लिखा है tan एक्स लिखा है। मेरे प्यारे मित्र, जब हमको आपको मेरे प्यारे मित्र जब आपको इस प्रकार का फलन दिखेगा, इस प्रकार का फलन या इस प्रकार का फलन दिखेगा, तो मेरे प्यारे मित्रों हमको उसको किससे करना है, लॉग की प्रॉपर्टी से करना है। क्या, लॉग की प्रॉपर्टी से करना है मेरे प्यारे मित्र। बट हमारे इसमें दो फलन दिए हैं। क्या, दो फलन दिए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन फलनों को कुछ मानेंगे। क्या, फलनों को कुछ मानेंगे। तो माना, क्या लिखेंगे, माना क्या, इसको मानेंगे पहले। क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या, v की पावर v बराबर x की पावर x, ये मान लिया। अब दूसरा क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं u। तो u क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा और इसकी पावर क्या है, tan x है। मेरे प्यारे मित्र, ये हमने दोनों को मान लिया। क्या, मान लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या, हमको क्या करना है, हल कैसे करना है। कि हमको करना है डी बाई डी एक्स का मान, डी बाई डी एक्स बराबर वी अपॉन डी एक्स और प्लस डी यू बाई डी एक्स। इसका मान हमको इस समीकरण में रख देना है। समीकरण एक हमने मान लिया। मेरे प्यारे मित्र, समीकरण एक मान लिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। उस वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम पहले एक फंक्शन लेंगे। क्या, यू वी वाला लेंगे, फंक्शन लेंगे। तो क्या है, v बराबर एक्स की पावर एक्स। आपको जब इस प्रकार का कोई भी फंक्शन दिखेगा, यानी कि चर की घात चर ही होगा, तो हमें क्या करना होगा, वहां पर हमको लॉग लेना होगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। क्या, लॉग लेने पर मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग v हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बराबर लॉग हो जाएगा x की पावर x। मेरे प्यारे मित्र, आपको एक फार्मूला आता होगा। क्या होता है, चूंकि log m की पावर n, log m की पावर m का क्या फार्मूला होता है, n log m होता है। क्या होता है, n log m होता है। मेरे प्यारे मित्र, इसी फार्मूले से हमारा ये क्या हो जाएगा, log v और x आगे आ जाएगा x log x। मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष। क्या, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन 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 करने पर। क्या, करने पर मेरे प्यारे मित्र x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे प्यारे मित्र अब हमको अवकलन कर देना है। क्या, अवकलन कर देना है। आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें हमारे दो फलन है। क्या है, दो फलन है। फर्स्ट किसी को भी मान लीजिए, फर्स्ट मान लिया इसको, सेकंड इसको मान लिया। अब हमको क्या,
u इंटू वी के फार्मूले से हम इसका अवकलन कर देंगे। क्या अवकलन कर देंगे? तो देखते हैं मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर नीचे स्टेप आता है या नहीं आता है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब लॉग v का करेंगे तो हो जाएगा 1/v हो जाएगा और dv बाई dx हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, यानी कि v का दोबारा अवकलन हो जाएगा। उसके बाद मेरे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले का पहले रोकेंगे, x को रोकेंगे और d बाई dx सेकंड का अवकलन करेंगे log x, फिर प्लस लगता है यहाँ पर। उसके बाद इसको रोकेंगे, सेकंड को रोकेंगे, log x और d/dx यानी कि फर्स्ट का अवकलन करेंगे, यानी x का अवकलन करेंगे मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v d/dx हो जाएगा, d/dx बराबर x का हो जाएगा, यहाँ x मतलब रोका है और log x का होता है 1/x हो जाएगा। उसके बाद प्लस लग जाएगा, log x हो जाएगा, log x हो जाएगा और इंटू x का अवकलन 1 होता है मेरे प्यारे मित्र। x से x कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा मेरे प्यारे मित्र, देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखने का प्रयास कीजिए, क्या होगा कि जो 1/v है, क्या 1/v, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/v dv/dx बराबर, यहाँ पर क्या बचा, x से x कट गया, बचा 1 प्लस log x, क्या बचा, log x बचा मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पर d/dx बराबर u का पक्षांतर उधर कर देंगे, भाग में है उधर गुणा में हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर d/dx हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v को हमने क्या माना था, x की घात x, क्या x की घात x और 1 प्लस क्या log x मेरे प्यारे मित्र। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हमने dy/dx का मान निकाल लिया, हमको यहाँ पर रखना होगा पहले, बट हमको du/dx का मान पता होना चाहिए। क्या du/dx का मान पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र u क्या दिए हैं, u बराबर दिए हैं cos x की पावर क्या दिए है, tan x दिए, क्या tan x। फिर इसमें वही कंडीशन करना है यहाँ पर, क्या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लॉग लेने पर मेरे प्यारे मित्र लॉग लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। तो लॉग क्या हो जाएगा, u हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा लॉग और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x की पावर tan x, क्या cos x की पावर tan x। अब मेरे प्यारे मित्र अभी हमने आपको बताया कि log m की पावर n के फार्मूले से ये क्या हो जाएगा log u हो जाएगा और बराबर और tan आगे आ जाएगा और tan x log cos x हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अभी हमने बताया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि अब हमको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे प्यारे मित्र फिर वही उसी प्रकार हमको करना है du/dx वाला, किसी दोनों में से किसी एक को फलन मान लो, फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा गुणा का चिन्ह है, अब फर्स्ट सेकंड मान लिया तो यहाँ पर इसका तो हो जाएगा 1/u, बट u का दोबारा करेंगे तो du/dx हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बराबर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, tan को रोक लेंगे, tan x, फिर d/dx log cos x का log cos x। फिर मेरे प्यारे मित्र जब log cos x का होगा उसके बाद हमारा cos x बच रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x का दोबारा होगा, यानी कि cos x यहाँ पर हो गया cos x। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर प्लस होता प्लस लगा लिया
और log cos x को रोक देंगे। अब log cos x को रोक दिया तो यहाँ पर किसका होगा, dy dx किसका होगा, tan x का होगा। क्या, tan x का होगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद 1/u dy dx, क्या, dy dx du बाई dx और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan तो यूं ही रहेगा tan x और इनटू में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग जब होता है तो लॉग मतलब हमारा बट्टे में आ जाता है। जब लॉग का अवकलन करेंगे यानी कि 1/, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा इनटू cos का क्या होता है अवकलन, माइनस के साइन होता है, क्या होता है, माइनस के साइन x हो जाएगा प्लस के लॉग हो जाएगा cos x हो जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि tan x का हमारा अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा u 1/u और du बाई dx बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जब मेरे प्यारे मित्र साइन और कॉज, क्या, साइन और कॉज क्या होता है, साइन बटे कॉज, यानी कि साइन बटे कॉज क्या होता है, साइन बटे कॉज हमारा होता है tan x, क्या होता है, tan x होता है। वहीं पर हमारा यहाँ पर साइन बटे कॉस tan और tan मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस के tan स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस के सेक स्क्वायर x और प्लस के हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी गुणे में हमारा क्या है, log cos x। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। अब आगे देखते हैं आगे कैसे होगा, आगे भी देख लेते हैं, पूरा फाइनल सवाल करेंगे। तो यहाँ पर होगा, इसको रोकते हैं du बाई dx, क्या, du बाई dx बराबर ये u जो था, u को हमने पक्षांतर कर दिया इधर, तो यहाँ पर हमारा गुणे में हो गया। अब माइनस लगा दिया, माइनस के यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर x और प्लस के हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x और log के cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, du बाई dx, अब हमने u क्या माना था, u हमारा था cos x, क्या था, cos x था और उसकी पावर क्या थी, tan x थी, क्या, tan x थी और ब्रैकेट में हमारा जो है सेम टू सेम वही रहेगा, क्या रहेगा, tan स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x और log के क्या है, cos स्क्वायर x, क्या है, cos स्क्वायर cos x है, log cos x है, सॉरी क्या, log cos x है। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, या तो आपको इस प्रकार पूछेगा या तो आपको एक ही स्टेप दे देगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे मेरे प्यारे मित्र, तो मिस नहीं करना है। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे, इतना मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा du बाई dx, क्या, du बाई dx, सॉरी अब du बाई dx के मान हमने निकाल लिया है, क्या, du बाई dx के मान निकाल लिया है और dv बाई dx के मान भी निकाला था, तो dv बाई dx का मान यहाँ पर है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए कि dv बाई dx व du बाई dx के मान समीकरण एक में रखने पर मेरे प्यारे मित्र आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या, समीकरण 1 हमारा क्या था, d बाई dx क्या है, du बाई dx प्लस du बाई dx, यानी कि dv बाई dx और प्लस du बाई dx। अब हमने जो मान निकाले बस वही लिख देना है, हमारा आंसर फाइनल वही माना जाएगा। मेरे प्यारे मित्र d बाई dx इसका मान क्या निकाला है, x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x ये हमारा हो गया। और प्लस के हमने क्या, अभी ये देखो du बाई dx का मान क्या निकाला है, cos x की पावर tan x। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद ब्रैकेट में हमारा है माइनस के tan स्क्वायर x और क्या है प्लस के सेक स्क्वायर, क्या, सेक स्क्वायर x log cos x। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको समझ में जरूर आया होगा।
मेरे प्यारे मित्र आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा इस टाइप का। तो मेरे प्यारे मित्र मिस नहीं करना है। क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करना, हम फिर दोबारा बताने का प्रयास आपको जरूर करेंगे अच्छे से अच्छे। पर मेरे प्यारे मित्र आप एक बार और समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स और उसकी घात दी है tan x। जब आपको इस फॉर्मेट का सवाल मिलेगा तो आपको दोनों पक्षों में क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा, लॉग लेना होगा। उसके बाद आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। अब जब आपको दोनों पक्षों में जब लॉग लोगे तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि u इंटू वी वाला ही फार्मूला लगेगा। जब आप दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो वही u इंटू वी वाला फार्मूला लगा। हमने du बाई डी एक्स का मान निकाला पहले, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर निकाला du बाई डी एक्स, यहाँ पर dv बाई डी एक्स है और ये du बाई डी एक्स, इनका दोनों का मान निकाल करके हमने जो समीकरण बनाया था इसमें रख दिया। मेरे प्यारे मित्र आपको ये सवाल क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। चलते हैं मेरे प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। आपको हम आज मेथड सिखाएंगे और इसी मेथड से आपको सवाल करना है, चाहे सवाल जैसा पूछा जाए, मतलब जो भी मतलब डिजिट बदले हो आपको सवाल इसी प्रकार करना होगा। ये मेरे प्यारे मित्र 5 नंबर में हर सेट में एक सवाल पूछा जाएगा। तो चलते हैं देखते कैसे होगा। क्या लिखा है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत, यानी कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत यदि z बराबर x प्लस 3y है, 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे मित्र ये ग्राफ वाले हैं जो कि हमारे 5 नंबर समझो रखे ही रहते हैं पेपर में। ये थोड़ी भी बुद्धि का प्रयोग किया आपने तो ये आपके क्वेश्चन के जो नंबर हैं काउंट हो जाएंगे आपके पेपर में, यानी कि 1%। तो मेरे प्यारे मित्र आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और पेपर में आपको इसी प्रकार करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे ही करना है आपको और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर आपका एग्जाम नंबर 1 भी नहीं कटेगा। हम आपको ग्राफ भी बताएंगे कैसे बनाना है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन। क्या एक समीकरण हमारा दिया है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 8, यानी कि ये हमारी असमकाएं हैं। क्या है, असमकाएं हैं। और एक हमारा दिए है 3x प्लस 5y बराबर हमारा क्या ग्रेटर देन हमारा मतलब दिए 15। ये असमकाएं है मेरे प्यारे मित्र, इनको असमकाएं बोला जाता है। क्या असमकाएं बोला जाता है। तो ये मेरे प्यारे मित्र तो हम लिख लेते हैं पहले एक एक, पहले आपको क्या मान निकाल के रख लेते हैं फिर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा दिए पहली असमका, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसको पहले बराबर की टाइप में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8, यहाँ पर लिख लिया। अब हम पहले एक बार क्या करेंगे कि माना, क्या लिखा, माना x बराबर 0 पर, क्या x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर रख लीजिए या तो लिख लीजिए x बराबर 0 रखने पर रख लीजिए। क्या x बराबर 0 रखने पर। तो मेरे प्यारे मित्र जब आप x बराबर यहाँ पर 0 रखोगे यानी कि x प्लस वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर y बराबर तो क्या बच्चा हमारा 8 ही तो बच्चा। तो यहाँ के हमारे बिंदु क्या बनेंगे, यहाँ के बिंदु मेरे प्यारे मित्र क्या बनेंगे, तो यहाँ का बिंदु हमारा हो जाएगा क्या, ये बिंदु हमारा होगा कौन सा, यहाँ पर होगा 0,y वाला। क्या 0,y वाला निकला। अब उसके बाद एक बार रखेंगे y बराबर क्या 0 रखने पर। मेरे प्यारे मित्र आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x और प्लस आपकी y 0 हो गया और बराबर 8 हो गया। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 8 हो गया। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बिंदु क्या मिला, यहाँ पर बिंदु हमारा मिला, क्या मिला, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हमारा मिला है 0,8 और यहाँ पर मिला है 8,0। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे मित्र अब आपको यहाँ पर ये वाला समीकरण दूसरा उठाना है। अब दूसरा उठाओगे तो 3x क्या लिखा है प्लस 5y ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पर कितना दिए 15 और इसको हम अपने उसमें समीकरण में लिखेंगे तो 3x 5y बराबर 15। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें भी मानेंगे, क्या यहाँ पर ही लिख लीजिए माना, क्या अब माना लिख लिया तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। क्या x बराबर 0 रखने पर
तो यहाँ पर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 5y और बराबर 15, तो 3 बचे 15, तो क्या आ गया, y बराबर हमारा आ गया 3। यानी कि बिंदु यहाँ पर क्या मिला, हमारा बिंदु यहाँ मेरे प्यारे मित्र मिला 0,3 मिला। क्या 0,3 मिला। मेरे प्यारे मित्र हम धीरे धीरे सभी अपने बिंदु निकाल लेंगे और अपना क्वेश्चन हम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमको क्या समीकरण, यहाँ पर 0 रखा, एक बार रखेंगे y बराबर क्या 0 रखने पर, क्या 0 रखने पर, 0 रखने पर। अब समीकरण हमारा क्या है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर अब हम y बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस के यहाँ पर 5 इंटू 0, यहाँ पर 0 रख दीजिए और बराबर 15। अब आपको 3x और यहाँ पर जब 5 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, तो 3 पर हम 15 इधर लिख दिया। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा 15/3, यानी कि x बराबर 5 आ जाएगा, यानी 3 पचे 15। तो यहाँ पर बिंदु क्या प्राप्त हुआ, हमें बिंदु मेरे प्यारे भाई प्राप्त हुआ यहाँ पर 5,0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 5,0 प्राप्त हुआ। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपने पूरे मतलब बिंदु निकाल लिया है, अब आपको ग्राफ बनाना होगा। क्या ग्राफ बनाना होगा, तो आप लोग रुकिए, हम आपको स्केल से पहले अच्छी अच्छी रेखाएं खींच लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। चलते हैं मेरे प्यारे मित्र, आपको इस प्रकार की 2 रेखाएं खींचना होगा, यानी कि y वाली, x वाली, y डैश वाली और x डैश वाली, यानी कि आपको ये रेखाएं बनाना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर बिंदु काटना होगा, जैसे कि 1 काट लिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। इसी प्रकार इस पे भी काटेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। मेरे प्यारे मित्र आपको ऐसे ही काट लेना है। अब हम आपको क्या बताएं कि मतलब आपको क्या करना है कि पहला समीकरण के जो हमारे बिंदु है पहले उनको लिखेंगे। तो मान लिया हमारा दिए 0,8, यानी कि 0 हमारा है, क्या हमारा 0 है x और y हमारा 8 है। तो y पर पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे प्यारे मित्र हमारा यहाँ पर है क्या 0, क्या है 8 है। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हमारा जो x बराबर जो दूसरा बिंदु थे क्या 8,0, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर गिनते हैं, 8 गिनेंगे, यानी कि y हमारा आपकी 0 है और x हमारा 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारा क्या आया 8,0 आया। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से स्केल से आपको एक रेखा मिला देना है। क्या स्केल से आपको ये रेखा मिला देना है। तो मिलाते हैं अपनी रेखा। तो मेरे प्यारे भाई हमने ये रेखा मिला दिया। क्या हमने ये रेखा मिला दिया। अब आपको क्या करना है, ये रेखा हमारी कौन सी समीकरण की है मेरे प्यारे मित्र, x प्लस वाई बराबर 8, यानी कि इस वाले की हमारी रेखा है। क्या है, x प्लस वाई बराबर हमारी 8 की हमारी रेखा है। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट समीकरण से क्या निकला था, नेक्स्ट समीकरण से हमारी ये बिंदु पहला निकला था कि 0,3, यानी y बराबर, यानी y के हमारा x हमारा 0 है और y हमारा 3 है। तो पहले y पर चलेंगे, तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, यानी मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा बिंदु है कोई, तो ये कौन सा है 0,3 है। क्या है 0,3 है, सही से लिख देते हैं 0,3 है, 0,3 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु क्या था, यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु हमारा y बराबर 0 रखने पर हमारा आया था, क्या आया था, आया था 5,0 आया था। तो यानी कि x हमारा 5 है, तो हमारा ये हमारा फॉर्मेट होता है x, y वाला ये फॉर्मेट होता है। तब जान पाते हैं कि हमारा y पर कितना है, x पर कितना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 5 है और y बराबर 0 है, तो हम x बराबर 5 पे चलते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई क्या यहाँ पर हमारा ये बिंदु आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5,0 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे मित्र। अब हम ये भी रेखा मिला देंगे अच्छे तरीके से और बढ़िया से, स्केल से आपको बनाना है और रबर पेंसिल लेकर जाना है, क्योंकि आपसे कहीं दिक्कत हो जाए तो उसको बिगाड़ कर दोबारा बना सकते हैं। मेरे प्यारे मित्र आप पेन से बिल्कुल ना बनाना, अन्यथा आपका
कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे भाई, हमने ये दोनों रेखाएं मिला दिया। अच्छे तरीके से आपको अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल सफा सफा, बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं होना चाहिए। क्या पता आपको ग्राफ भी मिल जाए, तो आपको ग्राफ पे भी ये बनाना होगा। क्या? ग्राफ पर भी बनाना होगा। ये आपको पॉइंट ग्राफ पे ही बनाना है, ये सारे पॉइंट आपको ग्राफ पर ही बनाना है। ये ग्राफ पेपर मिलता है तो मेरे प्यारे मित्र, नहीं मिलता है आपको अच्छे तरीके से अपनी पेंसिल यानी कि रबड़ जो आपको ले जाना है, रबड़ पेंसिल कटर, उससे ही आपको बढ़िया से स्केल से अच्छी अच्छी रेखाएं खींचना है और अच्छे अच्छे बिंदु रखना है मेरे प्यारे मित्र। अब ये हमारा बिंदु को, ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा? ये मेरे प्यारे भाई x प्लस क्या, x प्लस क्या है, 5y है, 5y है और बराबर 15 वाला ये समीकरण है मेरे प्यारे मित्र। अब आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा क्या कह रहा था कि z बराबर क्या लिखा है, z बराबर x प्लस 3y पर क्या है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या? न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे मित्र, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कोणीय बिंदु। क्या? कोणीय कोणीय बिंदु। क्या? कोणीय बिंदु मेरे प्यारे मित्र अब ज्ञात करेंगे और आपका क्वेश्चन यानी कि सवाल हो जाएगा। और जो भी हमारा ये जो बना है उसकी डायरेक्शन मेरे प्यारे मित्र ऐसे बन रही है। क्या बन रही है? डायरेक्शन हमारी ऐसे बन रही है, यानी कि 0,8 हमारी यानी 0 से बड़ा है, इसलिए हमारी डायरेक्शन इधर बन रही है। और 0,3 यानी कि बिंदु ये यहाँ पर 0,0 से हमको पता चलता है ये हमारी डायरेक्शन 0,3 यानी कि 0 से यानी कि छोटा है, इसीलिए हमारा क्या है, ये डायरेक्शन इधर होगी। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये पता होना चाहिए। क्या? ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र अब हम क्या करेंगे, कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे। अब कोणीय बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने क्या, हमारा ये जो समीकरण दिए हैं, z बराबर क्या दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं x प्लस क्या क्या दिए हैं, 3y दिए हैं। अब मेरे प्यारे मित्र जो हमारे ये बिंदु दिए हैं, जो हमारे ये बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं से हमको क्या कोणीय वेग, जो कोणीय बिंदु मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। तो क्या पहले है, पहले हमारा यहाँ से देख लीजिए क्या है, 0,3 है, उसके बाद हमारा दिए है 5,0 है, उसके बाद हमारा है 8,0 है, 8,0 है, उसके बाद हमारा यहाँ पर है क्या, हमारा यहाँ पर है 0,8 है। मेरे प्यारे मित्र हमको इन्हीं पर क्या ज्ञात करना है, कोणीय बिंदु ज्ञात करना है। अब यहाँ पर होगा कि कैसे, x बराबर और y, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x और ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा y। आपको पेपर में ये नहीं लिखना है, हमने आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि ये x और ये y के मान होते हैं। हमको इसी समीकरण में रख देना है और हमको अपने मान प्राप्त हो जाएंगे। क्या? मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे z बराबर, जब यहाँ पर रखेंगे x का मान 0 और यहाँ पर रखेंगे 3, तो यहाँ पर 0 प्लस क्या हो जाएगा, 3 तक का 9 बराबर हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद z बराबर यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र 5 रखेंगे और y बराबर जब हम रख देंगे क्या, y बराबर 0 पर, तो यहाँ पर हमारा 5 ही निकलेगा। तो मेरे प्यारे मित्र फिर z बराबर हमारा यहाँ पर कितना है, 8 है, तो 8 रख दिया, उसके बाद प्लस ये 0 ही हो जाएगा यानी कि 8 ही आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर z बराबर क्या दिए हैं, यहाँ पर x बराबर 0 दिए हैं, उसके बाद प्लस लगा है और यहाँ पर हमारा दिए 8, y बराबर 8 यानी कि 3 इंटू 8 यानी कि 8 त्रिक 24 मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इसमें बढ़िया सी स्केल से मेरे प्यारे मित्र आपको इसी प्रकार सुंदर सी आपको एक सारणी बनाना है और आपको अपने अधिकतम और न्यूनतम जो भी मान पूछा जाए वो आपको यहाँ से देखना है। तो मेरे प्यारे मित्र पूछा गया था कि z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या? न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें से ढूंढना है सबसे छोटी संख्या, यानी न्यूनतम मतलब छोटी, तो हमको छोटी संख्या ढूंढना है। 9 है, 5 है, 8 है, 24 है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारा क्या है समीकरण, z बराबर x प्लस 3y पर न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम क्या है, न्यूनतम मान है मेरे प्यारे भाई। न्यूनतम मान क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या मेरे प्यारे मित्र, 0,5 पर क्या होगा, 0,5 पर हमारा मान क्या होगा, 5 होगा, यानी हमारा न्यूनतम मान 5 ही होगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो मेरे प्यारे मित्र यदि आपसे यहाँ पर अधिकतम पूछता है तो यहाँ पर अधिकतम मान हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
या न्यूनतम पूछता है या न्यूनतमीकरण पूछता है यानी कि अधिकतमीकरण पूछता है यानी कि ज्यादा, और न्यूनतमीकरण पूछता है यानी न्यूनतम की जगह आपको न्यूनतमीकरण भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये छोटा ही वाला मान रखना है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, या समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया हमको बहुत अच्छा समझ में आया, आप ऐसे ही पढ़ाते रहे, हम पढ़ते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये 5 मार्क्स से 8 मार्क्स के आपके बीच में यानी कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट सीखिए मेरे प्यारे मित्र। यदि आपको डिजिट चेंज मिलते हैं या तो आपको सेम टू सेम यही मिल जाएगा, या तो आपको डिजिट चेंज मिलेंगे, यानी कि आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आप इसे ध्यान से देखना। क्या लिखा है कि रेखाओं आर वेक्टर बराबर दिए है आई प्लस जे प्लस लेमडा, हमारा ब्रैकेट में दिए 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा समीकरण हमारा दिए है क्या, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू हमारा दिए है क्या, दिए 3i कैप माइनस के 5j कैप प्लस के 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस मत करना। क्या आप इसको मिस मत करना। तो पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। क्या लिखा है कि आर वेक्टर बराबर हमारा क्या है, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के हमारा क्या दिए लैम्डा ब्रैकेट में 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप। एक समीकरण हमारा ये दिए है। उसके बाद दूसरा समीकरण हमारा दिए है आर वेक्टर बराबर क्या दिए है 2i कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप। उसके बाद दिए है प्लस के हमारा म्यू दिए है। उसके बाद क्या दिए 3i कैप माइनस के जे कैप माइनस के 5j कैप प्लस के 2k कैप। ये हमारा क्वेश्चन दिए है। मेरे प्यारे मित्र, आपको पहले तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है न्यूनतम दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है, आपको करनी का चिन्ह बना लेना है पहले ऐसे, ये करनी का हमारा चिन्ह होता है, आपको ऐसे कुछ बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बटे लगा लेना है पहले, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है b1 क्रॉस b2, ये हो गया b1 वेक्टर लगा लीजिए ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा डॉट, यहाँ पर हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हमको करना है। उसके बाद बटे में हमको क्या करना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड ज्ञात करना है, यानी तब हमारा जाकर के क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी आपको इतनी चीजें पहले निकालना होगा, तब हमको इस फार्मूले का प्रयोग करके न्यूनतम दूरी ज्ञात करना होगा। मेरे प्यारे मित्र, हमने आपको कई क्लास में आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ यही बताया है। तो जो लोग वो क्वेश्चन नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं, बट आपको हम आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आप इन समीकरणों में देखिए, प्रयास कीजिए समझने का। जो भी हमारा क्या लेमडा या वेक्टर के मान होंगे, उसके इस तरफ का जो भी समीकरण होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा a1 और a2 के मान, और हमारा जो जो हमारा लेमडा और म्यू के उस तरफ के जो भी होंगे वो b1 और b2 के मान होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, a1 वेक्टर का मान पहले लिख लेंगे, फिर a2 वेक्टर का मान निकालेंगे, और इधर हम क्या निकालेंगे b1 वेक्टर के, और इधर निकालेंगे b2 वेक्टर के। तो हम इसलिए आपको इसलिए समझ आ दिया, ये लिख दिया पहले कि आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। तो पहले हमारा क्या है a1 वेक्टर ये वाला है, तो आई कैप प्लस के जे कैप हो गया, इसमें हमारा के दिए नहीं है। उसके बाद हमारा a2 वेक्टर ये होगा, तो 2i कैप और प्लस के जे कैप और माइनस के हमारा के कैप। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले ये वाला a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया, और यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा, यानी कि 2i कैप माइनस के जे कैप, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्लस के कैप, और ये हमारा क्या हो जाएगा b2, यानी कि 3i कैप और माइनस के 5j कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k कैप। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग समझते रहिए। अब हमको पहले क्या ज्ञात करना है, पहले आप चाहे b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। क्या b1 क्रॉस b2 निकालते हैं पहले। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रकार का कुछ आव्यूह, जैसे आपने सारणिक पढ़ा था ऐसा आपको कुछ बनाना होगा। तो आई कैप जे कैप और के कैप। तो पहले b1 है और फिर b2 है, तो पहले b1 के हम गुणांक लिखेंगे, तो 2 है,
उसके बाद हमारा क्या है, माइनस के 1 है और यहाँ पर 1 है। तो उसके बाद हमारा क्या है, 3 है दूसरे में, और हमारा माइनस के 5 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। यानी कि चिन्ह सहित हमको उतारना होगा। प्लस का तो यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे, प्लस का तो हमारा संख्या के साथ ही होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप जैसे स्टार्टिंग में मॉड ज्ञात करते थे, वैसे आपको इसमें भी ज्ञात करना है। तो हमने पहले आई का निकालेंगे पहले। तो आई का निकालने के लिए आई लिख लिया, उसके बाद ये पंक्ति बंद हो जाएगी, स्तंभ यानी मतलब पहली पंक्ति बंद और पहला स्तंभ बंद। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 5, माइनस के 1 और माइनस के 5 और 1 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस होता है और जे हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या होगा, दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो 2 3 1 2, तो 2 3 1 2 प्लस के वेक्टर। के वेक्टर में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तीसरा स्तंभ बंद पहली पंक्ति बंद, तो 2 माइनस के 1, यहाँ पर 3 माइनस के 5। ये हमारा हो गया। हमको क्या कैलकुलेशन कर देना है, आई हो गया। यहाँ पर त्रियक गुणा होता है इन सब में, क्या त्रियक गुणा मेरे प्यारे भाई सब में होता है। तो आपको जब त्रियक गुणा करोगे तो उसमें पहले से माइनस होता है, तो इसका विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2, पर यहाँ पर हमारा माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस के जे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और माइनस के हमारा 3 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस के 10 5 दूनी 10, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 एकम 3, ये हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या घटा देना है, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 3i बचेगा, 3i बचेगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा सिर्फ बचेगा हमारा जे बचेगा, क्या जे बचेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, प्लस माइनस के बचेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर यहाँ घटाएंगे 10 में से, तो हमारा यहाँ पर माइनस के 7 बचेगा, माइनस के 7 के कैप बचेगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई हमने क्या निकाल लिया, क्या निकाल लिया, आपको पता होना चाहिए, हमने निकाल लिया B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, क्या B1 क्रॉस B2 निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना होगा, अब मेरे प्यारे मित्र हमको निकालना होगा, आप इसका मॉड भी निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2 निकाला है, अब इसका मॉड भी निकाल लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर मॉड निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए B1 क्रॉस B2 का मॉड, क्या B1 क्रॉस B2 का मॉड क्या हो जाएगा, इन गुणांकों का वर्ग हो जाता है, वही मॉड हमारा कहलाता है। 3 का वर्ग प्लस 1 का माइनस 1 का वर्ग और प्लस हमारा माइनस 7 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 7 का वर्ग होता है 49, क्या होता है 49 होता है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये 50 यानी कि 59 हमारा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 59 हमारा हो जाएगा, क्या B1 क्रॉस B2 का यानी कि मॉड हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, B2 माइनस सॉरी हमको A2 माइनस A1 ज्ञात करना है, क्या A2 माइनस A1 ज्ञात करना है, A2 माइनस A1 ज्ञात करना है। तो क्या है हमारा A2, हमारा पहले क्या है, A2 हमारा प्यारे मित्र है क्या है 2i कैप है, फिर उसके बाद प्लस के j कैप है, उसके बाद हमारा माइनस के k कैप है, उसके बाद हमारा क्या माइनस के क्या है, हमारा जो A1 वेक्टर क्या दिए है i कैप दिए है और माइनस के j कैप दिया है, सॉरी प्लस का k कैप दिए है, प्लस का j कैप दिए है। उसके बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं, हमको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर i कैप हो जाएगा 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के k कैप, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा i कैप और प्लस के हमारा सॉरी यहाँ पर हमारा माइनस का ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी माइनस का हमारा जे कैप हो जाएगा, क्या जे कैप हो जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई चिन्ह हमको बदलना है, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो रहा है ना यहाँ पर, तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई ही बचेगा, 2i से 1i जाएगा तो 1i बचेगा, और यहाँ पर हमारा जे से जे कट जाएगा यानी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मेरे प्यारे भाई उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस के के बचेगा, क्या माइनस के बचेगा। अब मेरे प्यारे भाई हमारा इतना बचा, अब हमको ये फार्मूला पुट कर देना है। अब फार्मूला के पुट करने से हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या यही फार्मूला लगाना, B1 क्रॉस B2 का B1 क्रॉस B2 का जो हमारा मान आया है, क्या आया है, वो आया है 3i माइनस के जे और यहाँ पर माइनस के 7 आया है, 7k। अब मेरे प्यारे भाई डॉट लगा है, डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, A2 माइनस A1 है, तो यहाँ पर क्या निकाला हमने, A2 माइनस i कैप माइनस के कैप, ये निकाला। उसके बाद बट्टे में अब B1 क्रॉस B2 का हमने मॉड भी निकाला था, अभी जस्ट निकाला। B1 क्रॉस B2 का मॉड क्या आया है,
हमारा आया रूट के 59 आया है। क्या आया है? 59 आया है। मेरे प्यारे मित्र, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमको यहाँ पर डॉट कर देना है, यानी कि गुणा कर देना है। आई डॉट, आपको ये पता होना चाहिए आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, और के डॉट के का मान भी 1 ही होता है। क्या? 1 ही होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर 3 से इसको आई से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 ही होगा, यानी कि 3 एकम 3 और आई डॉट आई का मान 1, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद जे तो इसमें गुणांक है नहीं। क्या? जे का इसमें गुणांक है नहीं। 7 का गुणांक कैसे करेंगे? ये प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 7 एकम 7 और के डॉट के का मान 1, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7, और बटे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर हो जाएगा रूट के 59। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 बटे रूट के 59, और ये क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, इकाई हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्र, आपसे बता रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। तो आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। मेरे प्यारे मित्र, भरोसा कीजिए, यानी कि आपको भरोसा करना होगा कि न्यूनतम दूरी का ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और आपको हमने बेसिक से बताया, बिल्कुल अच्छे से बताया, कोई इसमें हेर फेर नहीं किया कि यानी कि झटपट झटपट बता दिया और आपके समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे मित्र, यदि आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करें, हम आपको फिर से बताएंगे अच्छे से अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे मित्र, आपको जो भी ना आता हो अभी कमेंट कर दीजिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे 1 से 2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, और आपको इसी से 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। आप देखने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है कि हमारा एक समीकरण दिए होगा, जैसे कि हमारा समीकरण दिए है कि 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप प्लस के लैम्डा, हमारा दिए क्या? i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 2k कैप कार्तिक रूप या समीकरण लिखिए, यानी कार्तिक रूप या कार्तिक समीकरण लिखिए। तो मेरे प्यारे मित्र, अब आपको ऐसा दे दिया, अब आपको कैसे पता कि हम कार्तिक रूप कैसे लिखे, कार्तिक समीकरण कैसे बनाए? तो मेरे प्यारे मित्र, ध्यान देना। क्या देना? ध्यान। आपको ऐसे लिख लेना है कुछ। क्या? ऐसे लिख लेना है, एक्स वाई जेड, ऐसे लिख लिया। अब आपको क्या करना है? अब इनके नीचे, सबके नीचे बटे का चिन्ह लगा लेना है। क्या? बटे का चिन्ह लगा लेना है, और बराबर भी लगा लेना है। ये लगा लिया। अब आपको ऐसा समझ में आया? ये हमारा कार्तिक रूप दिए है, पर आपको समीकरण ऐसा दिए हो तब आपको कैसे बनाना है? कैसे होगा? यहाँ पर जैसे लिखा है 3 लिखा है, जब आपको पॉजिटिव दिखेगा तो आपको निगेटिव लेना है, और जब निगेटिव दिखेगा तो आपको पॉजिटिव लेना है। यानी कि जब माइनस होगा तो आपको प्लस लेना होगा समीकरण में, और जब प्लस होगा तो हमको माइनस लेना होगा। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस के 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस के है तो यहाँ पर प्लस के 2 लिखेंगे। आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हमारा क्या है? पॉजिटिव है यानी प्लस है। यहाँ पर हम क्या लेंगे? निगेटिव यानी माइनस, यानी 3 हो जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारे जो लैम्डा के बाहर के हैं वो हमारे अनुपात होते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया, -2 होगा, इसमें की कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, और यहाँ पर 2 हो गया। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है मेरे प्यारे मित्र, क्या होता है? कार्तिक रूप होता है। कार्तिक रूप, या इसको बोल दीजिए कार्तिक समीकरण। क्या? कार्तिक कार्तिक समीकरण। क्या? समीकरण। मेरे प्यारे मित्र, दोनों ही बोले जाते हैं, कार्तिक रूप या कार्तिक समीकरण। तो हमारा नेक्स्ट है, यदि आपको कार्तिक रूप दे दिया जाए, कार्तिक समीकरण दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि सदिश रूप बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? देखने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे मित्र, आर वेक्टर मान लेंगे, आर वेक्टर। अब आपको क्या, यहाँ पर माइनस है तो आपको पॉजिटिव लेना है, यानी कि आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है यानी माइनस लेना है, यहाँ पर 2j कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, 5k कैप हो जाएगा। यहाँ क्या लेना है? क्या? अपोजिट लेना है, यानी कि आपको अपोजिट चिन्ह लेना है, यानी उनका उल्टा लेना है। तो मेरे प्यारे मित्र, जैसे यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस ले लिया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस ले लिया, यहाँ माइनस था तो प्लस ले लिया। अब आपको क्या करना है? प्लस के लैम्डा। और आपको ये क्या बता रहे हैं? इनके चिन्ह कोई नहीं बदलते, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप माइनस के 3j कैप और प्लस के 7k कैप। मेरे प्यारे मित्र, यही हमारा क्या होता है? सदिश रूप होता है। क्या होता है?
सदिश रूप होता है। जैसा कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आएंगी, ये कार्तिक रूप, ये सदिश रूप, ये कार्तिक रूप, ये सदिश रूप, यानी कि ये हमारा कार्तिक रूप होता है और ये हमारा ऊपर वाला सदिश रूप होता है और ये हमारा होता है कार्तिक रूप होता है और ये हमारा क्या होता है, सदिश रूप होता है। मेरे प्यारे मित्र, ये आपको बात समझ में आई होगी 100%। यदि आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट करना। हम आपको कार्तिक रूप पर जो न्यूनतम दूरी पूछते हैं उस पर एक सवाल जरूर कराएंगे, बस आप कमेंट करना, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेखा युग्मों, यानी कि रेखा युग्मों, आपको कोई रेखाएं दी जाएंगी, यानी कि ये जैसे हमारे समीकरण दिए हैं, क्या आर वेक्टर बराबर दिए हैं 3i प्लस के जे कैप माइनस के 2k कैप, और हमारा प्लस लैम्डा दिए हैं, और क्या दिए है हमारा दिए है आई कैप माइनस के जे कैप, और हमारा क्या दिए है माइनस के 2k कैप, और दूसरा समीकरण दिए है क्या दिए है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के 6k कैप प्लस न्यू म्यू दिए है, और क्या दिए है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस के 4k कैप के बीच कोण, कोण ज्ञात कीजिए। हमको कोण ज्ञात करना है मेरे प्यारे मित्र। क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। आर वेक्टर बराबर क्या दिए है, थ्री जे प्लस क्या दिए है, क्या दिए है 3i कैप प्लस के जे कैप माइनस के 2k कैप प्लस के लेमडा दिए है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के 2k कैप, क्या 2k कैप। मेरे प्यारे मित्र, ये समीकरण पहला दिए है। दूसरा समीकरण क्या दिए, ये दिए, लिख लेते हैं। क्या दिए, आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस के जे कैप माइनस के 6k कैप, उसके बाद क्या दिए प्लस म्यू दिए है, क्या दिए 3i कैप माइनस के 5j कैप और माइनस के हमारा क्या दिए k कैप। क्या मैंने प्यारे भाई, हमने दोनों समीकरणों को उतार लिया। अब हमको पता होना चाहिए बीच के कोण का सूत्र क्या होता है। क्या कोण का सूत्र क्या होता है, देख लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर क्या होता है बी वन डॉट होता है, सॉरी बी1 डॉट बी2 होता है, यानी वेक्टर लगा लीजिए, और बटे हमारा क्या होता है बी1 वेक्टर का मॉड और बी2 वेक्टर का मॉड। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर a1 a2 का काम ही नहीं है। क्या a1 a2 का काम ही नहीं है। जो हम इस तरफ के मानते थे a1 a2, उनको छोड़ देना है हमको। मतलब क्या है, b1 b2 से मतलब है। तो b1 b2 हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, b1 हमारा दिए है आई कैप माइनस क्या जे कैप और माइनस के 2k कैप। उसके बाद b2 हमारा क्या दिए है, ये भी देख लेते हैं। b2 हमारा दिए है 3i कैप, और यह क्या दिए है 5j कैप, और यहाँ पर क्या दिए 4k कैप। मेरे प्यारे मित्र, हमारे दोनों समीकरण ये दिए हैं। पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, b1 b2 का डॉट, यानी कि डॉट ज्ञात करेंगे। b1 डॉट b2 का डॉट, क्या b1 डॉट b2 का हम क्या करेंगे, डॉट ज्ञात करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, लिखेंगे b1 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i कैप और माइनस के जे कैप हो जाएगा, 5j कैप हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। अभी हमने पहले बताया था आपको i डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक होता है, के डॉट के एक होता है मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, यहाँ पर 3 और i का i से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और आई डॉट का मान 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस 5 पे कम 5, जे डॉट जे 1, यानी कि प्लस के 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस, यानी कि 2 23 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हमारा हो जाएगा, और हमारा माइनस प्लस के डॉट के 1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 6 5 11 11 3 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, इतना आपको समझ में आया होगा। क्या इतना आपको समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे मित्र, हम पहले निकालेंगे b1 डॉट का क्या मॉड निकालेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको पता होना चाहिए इन संख्याओं के गुणांकों का वर्ग होता है। तो 1 का वर्ग 1 प्लस -1 का वर्ग, फिर उसके बाद प्लस -2 का वर्ग। अब वर्ग में माइनस होता है तो वो माइनस ही प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1
प्लस 1 का वर्ग 1 और यहाँ पर प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 और 2 4 6 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, बी टू यानी कि B2 का मॉड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही हमको गुणांक लिख लेना है, 3 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, 5 का वर्ग लिख लिया। उसके बाद प्लस हम क्या लिखेंगे, -4 का वर्ग लिखेंगे। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 3 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 यानी 25 और हमारा यहाँ पर हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्लस 4 का हो जाएगा 16 यानी कि 16 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र आपको इसको जोड़ लेना है। जोड़ने पर क्या होगा, आप लोग जोड़ लीजिए, क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा 9 25 हो जाएगा 34 और 34 हमारा क्या, 34 और 16 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर बराबर लगा लीजिए, यहाँ पर कॉस ऐसे लिख लीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बराबर होता है। मेरे प्यारे मित्र मान क्या निकाला है वो लिख दीजिए। हमने यहाँ पर निकाला है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का हमने क्या मान निकाला है, 14 निकाला है और बटे b1 का मान क्या निकाला है, 6 निकाला है। उसके बाद हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है 50, क्या है 50 है। मेरे प्यारे मित्र इतना आपको समझ में आया होगा, हमने मान निकाल लिए थे सारे और वहां जाकर के पुट कर दिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरे प्यारे भैया लोगों हमारा थोड़ा क्वेश्चन गलत हो चुका है, यानी इसको सही करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने गुणा किया था क्या, -2 के कैप और -4 के कैप में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 चुरको 8 ही तो होगा। हमने क्या लिखा था, 6 लिखा था, इसीलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा था, मुझे लग रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और इसका हम मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर हमारे प्यारे भाई यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अंदर जब हम करनी में लिखेंगे तो 100 इंटू 3 लिखेंगे, क्या 100 इंटू 3 लिखेंगे तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 बटे जब 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है और रूट के हमारा 3 बच जाएगा। काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर हम काटेंगे क्या 2 से तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र हमारा क्या आंसर आएगा, 8 बटे 5 रूट 3 हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। बट हमारा क्वेश्चन आ तो गया है आंसर ऐसे, पर हमारा आंसर कैसे होगा आप देखने का प्रयास कर लीजिए। इस बॉक्स में क्या है कि cos थीटा बराबर क्या आया है, क्या आया है 8 बटे हमारा क्या आया है 5 रूट 3 आया है। अब मेरे प्यारे मित्र हमको थीटा का मान ज्ञात करना था, यानी कोण ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये cos थीटा का कोई भी मान नहीं होता है, इसीलिए हम थीटा रोक लेके और यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा और 8 बटे क्या हो जाएगा 5 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 5 बटे रूट 3 हो जाएगा। यही मेरे प्यारे मित्र फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसा कि मेरा मानना है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे मित्र मिलते हैं तब तक की अगली नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।